जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जो श्याम भक्त 13 नवंबर से लेकर के और 25 दिसंबर तक आना चाहते हैं। तो इन दिनों में महाराज जी आपको कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो भी बीमारियां हैं वो पल और क्षण में दूर हो जाएं। ज्यादातर जो श्याम भक्त आते हैं यहाँ पर, वो अपनी बीमारियों को ठीक कराने के लिए आते हैं, क्योंकि भाई काफी लोग परेशान हैं। भाई लास्ट जो आसरा रहता है वो रहता है मनोना धाम खाटू श्याम मंदिर का। आपको यहाँ आने के बाद क्या क्या करना होगा ताकि आपकी बीमारियां ठीक हो सके, आप लोगों को आज महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है मनोना धाम की। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप सबसे पहले आए महाराज जी के पास जाएं। आने के बाद आप लोग महाराज जी के पास जाएं और श्याम जल की बोतल लेकर के जाएं। और श्याम जल की बोतल ले जाने के बाद महाराज जी उसे पढ़ के देंगे, आपको थोड़ा जल वहीं पर पिलाएंगे। आपको जो भी बीमारियां हैं भाई खुल के बताना, जो भी बीमारियां दिक्कतें परेशानियां हैं वो महाराज जी को खुल के बताना, ताकि आप लोगों की बीमारियां एकदम पल और क्षण में दूर हो सके। क्या होता है, कुछ लोग अपनी बीमारियां महाराज जी को नहीं बताते हैं, तब उनकी बीमारियां ठीक नहीं हो पाती हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टोकन कैसे लोगे, या भाई यहाँ शॉर्टकट तरीका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो यही है कि महाराज जी से आशीर्वाद लेना और जल पड़वाना। भाई आप लोग आएंगे कैसे मनोना धाम। भाई मनोना धाम का जो मेन मुख्य द्वार है यही है, जो आप लोगों ने देखा था। यहाँ से आपकी एंट्री होती है और कहीं से भी आओगा, ये मेन मुख्य द्वार है। आने की प्रस्थान आप लोगों को मनोना धाम, भाई जो कि नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है आंवला, और एक बरेली है। बरेली आपको लगभग 40 से 45 किलोमीटर पड़ेगा, आंवला आपको 4 से 5 किलोमीटर पड़ेगा। दोनों ही जगह से ई रिक्शा बसें मिल जाएंगी। काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ से भाई कैसे कैसे आए। तो आप लोग स्टेशन पर उतरे तभी किसी टेम्पो वाले या ई रिक्शा टेरी जो भी बस जो भी मिले उसमें चढ़ जाना केवल, और कह देना मनोना धाम जाना है। क्योंकि ज्यादातर जो ई रिक्शा टेम्पो बसें आती है वो मनोना धाम के लिए आती है। आप लोगों को मनोना धाम तक छोड़ेंगी, फिर आपको यहाँ आना है, देखना है भीड़ कितनी है। और खास तौर से ध्यान रखें, बुधवार और गुरुवार 2 दिन नहीं महाराज जी नहीं बैठते हैं, बाकी की सभी दिन महाराज जी बैठते हैं। और इन दिनों में आप लोगों को आशीर्वाद नहीं मिल पाएगा और मंदिर में प्रसाद चढ़ा सकते हो। बाकी के इसके बाद आप लोग जब आएंगे यहाँ पर, तो भाई यहाँ का जो रूल है वो कुछ चेंज हो चुका है। जैसे कि भाई एक खाटू श्याम बाबा के मंदिर में एक लाइन लगती है, वो अभी भी लगती है। और दूसरी जो लाइन भाई रोड पे लगा करती थी खाटू श्याम बाबा के मंदिर के बराबर ही महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, तो वो लाइन अब एक भाई जो है लोहे का बैरिकेडिंग बना दिया गया और अंदर, तो वहां पर अब लग जाते हैं लोग। वो भी एक लाइन टाइप की होती है। भाई उस लाइन में लगो, उससे पहले श्याम जल की बोतल ले लेना और श्याम जल की बोतल लेकर ही तब लाइन में लगना, ताकि आप लोगों को फिर से लौट के वापस ना आना पड़े। और कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी कर लेना, साथ में पीने का पानी भी ले जाना, क्योंकि काफी टाइम लग जाता है। काफी लोग कहते हैं कि जल्दी नंबर कैसे आ पाएगा। अगर आप लोग सुबह जल्दी लगते हैं लाइन में तभी आप लोगों का जल्दी नंबर आ सकेगा, अन्यथा भाई कोई शॉर्टकट है ही नहीं। भाई यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता है। बाकी की आप लोग ध्यान रखें, यहाँ आप लोग सुबह जल्दी लग जाएं, 5 बजे 6 बजे 7 बजे इस टाइम पे लग गए तो आप लोगों का नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ आने के बाद आप लोगों को अच्छी अच्छी कुछ भाई प्राकृतिक चीज देखने को मिलेंगी। बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए गए हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद जब महाराज जी के पास पहुंचो तो भाई जल पड़वाना, और वही सिंपल सा प्रोसेस है, आशीर्वाद लेना और बाकी आप निकल सकते हैं। इसके बाद आप काफी लोग भाई प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, और प्रसाद कैसे चढ़ाएं, काफी लोग भाई अर्जी लगाना भी चाहते हैं। जो जिन लोगों की मनोकामनाएं होती हैं, कोई अपनी इच्छा रखता है कि हमें यह मिल जाए वो मिल जाए, तो उसके लिए अर्जी भी चढ़ती है। तो आप लोग अर्जी चढ़ाने का एक सिंपल सा तरीका है। पहले भाई प्रसाद चढ़ाने वाले लोगों को बता देता हूँ, और उससे भी पहले जो लोग भाई चल नहीं पाते और खड़े भी नहीं हो पाते उन लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखो टोकन मिलते हैं उन्हीं लोगों को जो लोग चल नहीं पाते और खड़े नहीं हो पाते। तो आप लोगों को करना क्या है, सिंपल सा अपने साथ एक आर्डर, जो भाई व्यक्ति है जो चल नहीं पाता खड़ा नहीं हो पाता है, आपके चाहे मम्मी पापा बहन भाई जो भी है, उसको भाई क्या करना है, या तो उसका वीडियो बना लो या फिर उसको दिखाना पड़ेगा, तभी आप लोगों को टोकन मिलेगा। आधार कार्ड आपके साथ होना चाहिए। और इसके बाद आप लोगों को भाई टोकन जब मिल जाएगा, सुबह 8 बजे से टोकन बटना शुरू हो जाते हैं और लगभग 1-2 बजे तक टोकन बढ़ते रहते हैं। और उसी टाइम पे आपका नंबर आ जाता है, लगभग 11-12 बजे के बीच में आता है टोकन वाले व्यक्तियों का। इसके बाद जब टोकन वाले व्यक्तियों का नंबर आता है, उसके बाद रहता है प्रसाद चढ़ाना।
काफी लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं और यहाँ पर अर्जी लगाना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग पूछते हैं कि यहाँ पर बीमारियां ठीक हो जाती है या फिर नहीं, भाई वैसे ही ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो ऐसा आप लोगों को बता देता हूँ। और काफी लोग यह भी पूछते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती है। यहाँ पर आपकी छोटी से लेकर के बड़ी बीमारियां तक सभी ठीक हो जाएंगी। केवल आपको करना वही है, जल पड़वाना है, महाराज जी से आशीर्वाद लेना है, मंदिर में जल चढ़ाना है, सॉरी जल नहीं प्रसाद चढ़ाना है। जल यहाँ पर नहीं चढ़ता है, केवल श्याम जल का प्रयोग किया जाता है। अपने छिड़काव कर सकते हो, पी सकते हो जल के लिए। बाकी की आप लोगों को अच्छी तरह से कार्य करने होंगे। इसके बाद आप लोगों की जो बीमारियां हैं वो भाई सभी ठीक हो जाती हैं। और काफी लोग यहाँ पर जो है बीमारियों को ही लेकर के आते हैं। ज्यादातर भाई बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारियां आप लोगों को व्यक्तियों में देखने को मिलेंगी जो अस्पतालों में ठीक नहीं हो पाती है किसी कारण, तो मनोना धाम पर ठीक हो जाती है। काफी लोगों के साथ चमत्कार हुआ है, अच्छा खासा फायदा हुआ है। आप लोगों को यहाँ रुकने की व्यवस्था भी फ्री में मिल जाएगी। खाने की व्यवस्था लगभग 60-70 रुपए में भरपेट खाना मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना। इसके बाद आप लोगों को भाई नहाने की, लेटरिन वेटरिन मतलब सभी व्यवस्था फ्री में मिलेंगी। बाकी के बाथरूम बने हुए हैं बहुत अच्छी तरह, भाई फैसिलिटी कर दी गई है। पहले 2 साल पहले कुछ नहीं था, मगर अभी के टाइम पे बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है, बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। साइडों से आपको भाई 3 साइड पड़ी नीली कलर की दुकानें दिखाई दे रही होंगी जिन पे बिचता है प्रसाद। प्रसाद बच्चों के लिए 61 रुपए का, मतलब सॉरी 61 नहीं 51 रुपए का है। और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनके लिए 101 रुपए का प्रसाद होता है। और जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं उनकी है 61 रुपए की अर्जी। अर्जी आप लोगों को वहीं से अर्जी फॉर्म लेना होगा, वहीं से भाई प्रसाद लेना होगा, उन्हीं की सहायता से भरना होगा अर्जी फॉर्म। और उसमें आप लोगों को 61 रुपए रखने होंगे और जाकर के मंदिर में चढ़ाना होगा। वहीं पर आपकी अर्जी चढ़ती है और वहीं पर आपका प्रसाद चढ़ता है। काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ खर्चा कितना आएगा। आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ का खर्चा नॉर्मली आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। लगभग मान के चलो भाई एक व्यक्ति का 60-61 रुपए की अर्जी, 100 रुपए का प्रसाद, 20 रुपए की श्याम जल की बोतल और एक टाइम का 100 रुपए का खाना, लगभग 300-400 रुपए का 24 घंटे का, मतलब 24 घंटे में 500 रुपए आपके खर्च हो जाएंगे एक व्यक्ति के। बहुत ही अच्छे तरह से आप लोगों के दर्शन होंगे। थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, बाकी के आप लोगों के अच्छी तरह से दर्शन हो जाएंगे। काफी लोग पूछते हैं कि यहाँ पर आने के बाद भाई रुके कहाँ पर। रुकने की व्यवस्था अक्सर इन्हीं 3 सेट की जो दुकानें दिखाई दे रही है प्रसाद वाली, इन्हीं में फ्री में रुक सकते हो। केवल इन पे से प्रसाद लेना होता है, बाकी की फ्री में रुक सकते हो। जो महाराज जी ने बनाए 3 सेट उनमें भी रुक सकते हो, कोई दिक्कत और कोई परेशानी भी नहीं है। मंदिर तक आप लोग अपना मोटरसाइकिल तो ला सकते हैं मंदिर तक, मगर कार आपको पार्किंग में खड़ी करनी होगी। यहाँ की पार्किंग है बिल्कुल भाई निःशुल्क है, लगभग 100 से 150 बीघे की पार्किंग है। यहाँ पर बसें, ई रिक्शा, टेम्पो, कारें सभी खड़ी हो सकती हैं, नहीं तो आपसे कोई रुपया पैसा